नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हम कामायनी के लज्जा सर्ग की व्याख्या देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अगली व्याख्या शुरू करते हैं। पर मन भी क्यों इतना ढीला अपना ही होता जाता है, घनश्याम खंड सी आँखों में क्यों सहसा जल भर आता है। लज्जा आगे कहती है कि यह तो मैंने मान लिया कि प्रकृति रूप में अपने सुंदर सुकुमार जो अवयविक गठन के कारण मैं बलवान पुरुष के सामने निर्बल होने से ही अबला हूँ, अपने लिए बलवान पुरुष के संरक्षण की अपेक्षा करती हूँ। किंतु आश्चर्य की बात है कि आज मनु के प्रति मेरा मन इस प्रकार इतना ढीला क्यों होता जा रहा है, ऐसा वह लज्जा से कह रही है श्रद्धा। और आगे कहती है कि मेरी समझ में नहीं आता कि मेरा मन उनके प्रति पराजित और इतना स्नेहाद्र क्यों होता जा रहा है, और श्यामल मेघ खंडों के समान रसाद्र मेरी इन आँखों में न जाने क्यों आज इस प्रकार जो प्रेमाश्रु उमड़ रहे हैं और उमड़ कर आते हैं। पुरुष के प्रति आत्मसमर्पित होने के समय लज्जा के जो कारण है, उनके मन में जो द्विधा मनस्थिति है और संकोच की स्थिति है। नारी का मन कुछ संकोच अवश्य करता है, किंतु भीतर ही भीतर वह प्रेम से द्रवित भी होता जाता है। रीति भावना की तीव्रता के साथ बेबसी में उनकी आंखों में प्रेमाश्रु छलकने लगते हैं। यहाँ कवि ने उसी का मनोवैज्ञानिक वर्णनात्मक चित्रण किया है। आँखों का जो विधान यहाँ किया है अत्यंत समचिन्ह है। रतिभाव से उमड़ती हुई शाम आँखों में प्रेमाश्रु के डबडबाने का श्यामल मेघों के समान जो विधान यहाँ किया गया है। प्रकृतिया स्त्री और पुरुष का आकर्षण के विषय है, वे एक दूसरे के पूरक है। किसी न किसी के सामने मन अवश्य हारता है। इन पंक्तियों में उपमा अलंकार है। ठीक है, आगे की पंक्तियाँ इस तरह है। सर्वस्व समर्पण करने की विश्वास महातरु छाया में, चुपचाप पड़ी रहने की क्यों ममता जगती है माया में। श्रद्धा आगे कहती है कि आज मेरे मन में पुरुष मन के विश्वास रूपी महावृक्ष की छाया में आश्रय ग्रहण करने की उत्कट इच्छा जाग उठी है। मैं उन्हें अपना तन मन आदि सब कुछ सहर्ष अपने स्वेच्छा से समर्पित कर चुकी हूँ और करके उन्हीं के आश्रय में सहज शांति और प्रेममय जीवन बिताने के लिए उत्सुक हो रही हूँ। न जाने ऐसा महत्वपूर्ण मोह मेरे मन में क्यों जाग रहा है। आज मेरे मन में जो पुरुष मनु के सहज विश्वास रूपी महावृक्ष की छाया में सुरक्षित आश्रय ग्रहण करके उसे तन मन आदि सभी कुछ स्वेच्छा से सहज भाव से समर्पित करके प्रेम और शांतिपूर्ण जीवन बिताने के लिए एक सहज स्नेहपूर्ण जो प्रणय आकर्षण न जाने क्यों उसी प्रकार जागृत हो रहा है, जैसे कोई धाम से संतप्त क्लांत या जो शांत पथिक किसी सघन विशाल वृक्ष की छाया में शांतिपूर्वक विराम करने की इच्छा करता है। कवि ने यहाँ नारी के सहज विश्वासी मन या स्वभाव का चित्रण किया है। वह इच्छित पुरुष को सहज विश्वासपूर्वक अपना सर्वस्व समर्पित करने की इच्छुक होती है, उसी के साथ जीवन बिता देना चाहती है। वह अपने प्रेम पात्र पुरुष प्रेमी का पूर्ण विश्वास करती है। कवि ने उस विश्वास रूपी महातरु के रूपक द्वारा यहाँ प्रति प्रेमिका नारी के विशेष मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को व्यक्त किया है। इन पंक्तियों में रूपक अलंकार है। ठीक है, आगे की पंक्तियाँ इस तरह है। छाया पथ में तारक दूती सी झिलमिल करने की मधुलीला, अभिनय करती क्यों इस मन में कोमल निरहिता श्रमशीला। श्रद्धा कहती कि आज न जाने क्यों आकाश गंगा की सघन तारक ज्योति के समान मेरे मन में भी यौवन सुलभ आनंद लेने की मधुर प्रणय क्रीड़ा की भावना बारंबार जागकर मुझे क्यों विमुग्ध कर रही है। मन सुकुमार भोली भाली स्वेच्छा आत्मसमर्पण या आत्मा पर
की मधुर आकांक्षा से क्यों आंदोलित हो रहा है। मैं छायापथ में निशी जागरण कर श्रमशीला जगमगाती हुई नन्ही तारिका के समान पुरुष की छाया में अपने अनुरागपूर्ण जीवन के जगमगाते अस्तित्व का आनंद लेना चाहती हूँ। मेरे मनोभाव इसके लिए मुझे विवश कर रहे हैं। मैं पुरुष की छाया में अपनी द्युति को तारिका के समान बनाकर उसके प्रति निष्काम प्रेम का परिचय देते हुए श्रमशील सुंदर ग्रह निर्माण करना चाहती हूँ। कवि ने यहाँ श्रद्धा के मन की जो आवेशित काम भावना का चित्रण किया है। मन में अनेक प्रकार से जागने वाले काम क्रीड़ा की प्रभुत्वकारी वासनाएं मन को अस्थिर कर देती है और युवती का हृदय पुरुष की छाया में आत्मसमर्पण करने के लिए विवश हो जाता है। स्त्री पुरुष के अस्तित्व में अपने अस्तित्व को मिश्रित कर जीवन को एकाकार और आनंदमय बनाना चाहती है। कवि ने नारी की उस स्थिति का आकाश गंगा की झिलमिलाती हुई जो तारे हैं उस तारों के साम्य को स्थापित करते हुए यहाँ चित्रित किया है। ठीक है, इन पंक्तियों में उपमा अलंकार है और मधुलीला निरीहिता में मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, आगे की पंक्तियाँ इस तरह है। निसंबल होकर तिरती हूँ इस मानस की गहराई में, चाहती नहीं जागरण कभी सपने की इस सुधराई में। अब श्रद्धा आगे कहती है कि मैं मधुर यौवन की अनुराग भावना से पूर्ण अपने हृदय रूपी सरोवर की सुमधुर भावनाओं की गहराई में निराधार तैर रही हूँ। मुझे उसी में पूर्णतया निमग्न होने की प्रबल उत्कंठा है। चाहे मेरी वह सुमधुर प्रणय कल्पना जो स्वप्न सी निसार हो ही सिद्ध हो, किंतु मैं उस आनंद स्वप्न में तल्लीन ही रहना चाहती हूँ। मुझे उसकी अपेक्षा में जागरण की इच्छा की भी उपेक्षा करना चाहूँगी। मैं अपने जीवन में या अपने यौवन के इस मधुर आनंदमय स्वप्न के क्षण में बेसुध होकर निमग्न रहना चाहती हूँ। मुझे अन्य किसी वैरागी ज्ञान या नैतिक जागरणपूर्ण चेतना की प्राप्ति की इच्छा कदापि नहीं है। मैं अपने जीवन यौवन के इन मधुर मादक स्वप्नों का या इसमें क्षणों का संपूर्ण उपभोग करने की इच्छुक हूँ। मैं इन्हें विवेकपूर्ण ढंग से अनावश्यक त्याग विराग में खोना नहीं चाहती। कवि ने यहाँ पुरुष के प्रेम में अभिभूत रमणी का सजीव चित्रण किया है। ठीक है, आगे की पंक्तियाँ इस तरह है। नारी जीवन का चित्र यही क्या विकल रंग भर देती हो, अस्फुट रेखा की सीमा में आकार कला को देती हो। श्रद्धा ये भी कहती कि हे लज्जा, क्या सुकुमार भावनापूर्ण प्रणयिनी नारी के जीवन का यथार्थ चित्रण किया है जो तुम विनिर्मित कर देती हो। तुम उसमें ऐसे ऐसे अपूर्ण रंग भरती हो जो उसके जीवन को ही असमर्थ बना दे। क्या लज्जाशील नारी ही आदर्श मानी जा सकती है? जिस प्रकार अस्फुट रेखाओं में विकल रंग भरकर चित्रकार एक कलात्मक चित्र निर्माण कर देता है, फिर चाहे उसका स्थायित्व कितना ही अल्प हो, उसी प्रकार मेरे यौवन सौंदर्य और प्रेम के संरक्षण में भी तुम्हारी वही कलात्मक शैली है। तुम मेरे नारी जीवन को इस प्रकार अपने नियंत्रण में लालिमा रंजित करके उसे पूर्ण बनाने की चेष्टा करती हूँ, किंतु क्या उससे उसके स्थायित्व और पूर्णता की कोई संभावना है? लज्जा प्रणयिनी नारी के हृदय में क्षणिक संकोच भर उत्पन्न कर देती है। उस स्थिति में वह कुछ भी बोलने या कहने से जो विरत हो जाती है, किंतु ये भी सत्य है कि वह अधिक सम्मोहक बन जाती है। लज्जा युक्त मौन रमणी के तार्किक मंडित रूप मुखमंडल पर उसके हृदय की विकल अनुराग भावना का स्पष्ट आकर्षण रूप उभर कर आता है। इन पंक्तियों में रूपक अलंकार और विकल रंग में श्लेष अलंकार है। ठीक है, आगे की पंक्तियाँ इस तरह है। रुकती हूँ और ठहरती हूँ पर सोच विचार न कर सकती, पगली सी कोई अंतर में बैठी जैसे अनुदित भक्ति। श्रद्धा आगे कहती कि हे लज्जा, तुम्हारे प्रभाव से मैं अनुरागपूर्ण प्रणय क्रीड़ा के पथ पर पैर बढ़ाने के पूर्व बारंबार ठिठुर कर कुछ थम सी जाती हूँ। उचित निर्णय के लिए परिस्थिति को कुछ भावनाओं के संकल्प विकल्पों का कोई अंत नहीं है। प्रतीत होता है कि मेरे मन में किसी पगली स्त्री आत्मा जो प्रविष्ट हो गई है, जो बेसिर पैर की अनर्गल जो विकल्पनाओं
की बकबक कर रही है। इस प्रकार मैं प्रणय प्रसंग की इस मधुर या सुमधुर बेला में अपने उचित कर्तव्य पथ के निर्धारण में असमर्थ हो रही हूँ। कवि ने यहाँ अनुरक्ता स्त्री के लज्जावश जो मानसिक संकल्प विकल्पों का सुंदर चित्रण किया है। ठीक है, आगे की पंक्तियाँ इस तरह हैं। मैं जब भी तोलने का करती उपचार स्वयं तुल जाती हूँ, भुजलता फंसाकर नर तलु से झूले सी झोंके खाती हूँ। श्रद्धा आगे कहती कि मैं अपनी इस स्थिति में जब भी संतुलित मन से पुरुष मनु की अपनी प्रति जो सत्य अनुराग भावना का पता लगाने एवं स्वयं अपने मन को संभालने का प्रयत्न करती हूँ, तो मैं अपने आप को नितांत असमर्थ पाती हूँ। मेरी प्रबल अनुराग भावना स्वयं प्रकट हो जाती है। मैं मनु रूपी पुरुष वृक्ष से अपनी भुज रूपी लताएं जो फंसाकर अब अपनी परवशता में उसी प्रकार द्विधात्मक तरल भावनाओं के झूले में दोलायमान होकर झोंके खा रही हूँ, जैसे किसी वृक्ष से लिपटी हुई जो लताएं झोंके खाती है। कवि ने श्रद्धा के अनुराग भावना से विचलित हृदय का इन पंक्तियों में चित्रण किया है, जो पुरुष के प्रेम पाश में बंद कर अपने हृदय को संभालने में स्वयं को असमर्थ पाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। आगे की पंक्तियों की व्याख्या हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।